हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आज का जो चैप्टर है हम लोग का बेसिकली क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। नाम क्या है? जल संसाधन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हम लोग के लिए। कारण सिंपल सा है कि बिना जल का हम लोग रह नहीं सकते। ठीक है, एकदम क्लियर बात है कि बिना जल का हम लोग रह सकते हैं या फिर कोई भी चीज रह सकता है। जाहिर सी बात है नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हम लोग की लाइफ के लिए। ठीक है, चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले जल के बारे में कुछ जान लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, पृथ्वी में 70% वाटर है और 30% मेरा क्या है, भूमि है। जो 70% है उसका 97% जो है ना वाटर, वो सिर्फ क्या है, महासागर वगैरह में, यानी कि कह सकते हो क्या है, लवणीय है। लवणीय कहने का मतलब उसमें खारा पानी है, यानी उसमें नमक बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके कारण वो खारा पानी है। 2% जो वाटर है वो मेरा सिर्फ बर्फ बना हुआ है, कह सकते हिमालय वगैरह में। और मात्र जो 1% बचा है ना, वही मेरा देख लीजिए नदी में है, तालाब में है, आपका नहर में है, कह सकते झील में है, कह सकते नली में है। ठीक है, ये सारा का सारा पानी मात्र 1% में आता है। यानी 1% कम होता है कि ज्यादा होता है? जाहिर सी बात है कम है। इसलिए भी हम लोग को क्या है, पानी बहुत ज्यादा रखता है कि कहीं ना कहीं पानी का बचाव रखना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कैसे? ये सारा का सारा बात हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, सो बिना किसी वक्त का चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर में बेसिकली अगर एक बार तो चैप्टर जानने से पहले आप एक बार बुक जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होती है जल दुर्लभता से। होती क्या जल दुर्लभता? जब लोगों के पास उसका जरूरत के लेके पानी ना पहुंच पाए, वही या फिर पानी का कमी हो जाए लोगों के पास पहुंचने में, वही कहलाती जल दुर्लभता। याद रखिए, जल दुर्लभता किसको कहते हैं? जब लोगों के पास पानी पहुंचना कम हो जाए या फिर उसको हम पानी का कमी हो जाए, जो चीज जरूरत में लाए, उसको हम लोग कहेंगे क्या? जल दुर्लभता। अब सवाल उठता है क्या कैसे होता होगा? जल तो एक नवीकरणीय संसाधन, लेकिन फिर भी कैसे हो जाता होगा? नवीकरणीय संसाधन पढ़ा दें चैप्टर 1 में? नहीं पढ़े तो जाके जरूर देखिए। ठीक है, पढ़े तो बहुत अच्छा किए। और देख लीजिए, अब बोल रहे थे कि जल दुर्लभता क्या कारण से होता होगा। तो पहला कारण ये होगा कि बहुत ज्यादा जनसंख्या, लोगों का संख्या का कारण क्या है? जाहिर सी बात है, पानी लोग ज्यादा यूज करेगा, पहला जनसंख्या बढ़ने के कारण। दूसरा, जल का प्रदूषण होने के कारण, यानी बहुत सारा फैक्ट्री वाला कचरा अपना कहाँ डाल देता है? नदी में डाल देता है। इसके कारण भी क्या होता है, मेरा जल प्रदूषण होता है। 2 हुआ। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे ना जल का बहुत असामान्य वितरण है। असामान्य वितरण उसको कहते हैं जब हम लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को पूरा पानी देते जाए। मान कर चलो कोई नेता लोग है, ठीक है, कोई विधायक है, ठीक है, उसका बोलता है मेरा चाचा विधायक, अच्छा चिया विधायिका, ये सारा मान के चलो उसका पास खाली कंटिन्यू पानी आ रहा है, हम लोग पास नहीं आ रहा, तो इसके कारण असमान होगा। किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। तो इसके कारण भी क्या होता है, मेरा जल का कमी होता है। बहुत सारा जगह में देख सकते हैं आपका नल ऐसा ही बहते रहता होगा। बहुत सारा यहाँ पे झरिया में बता रहा है, यहीं पे बहुत बड़ा पैप है, ठीक है, तो ये फटा हुआ है, इसके कारण बहुत सारा पानी यहाँ पे बहती है, ऐसे ही बह जाती है। ठीक, तो इसके कारण भी क्या होता है, मेरा जल दुर्लभता होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके कारण क्या होगा? समझ में तो आया कि जल दुर्लभता यही कारण से होता है, लेकिन अब जल दुर्लभता हो गया तो इससे क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो जल दुर्लभता होगा तो किसी को पानी मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो जिसको नहीं मिलेगा वो क्या होगा? मर जाएगा ना। जाहिर सी बात है ना। अब इंसान लोग को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, मर ही जाएगा। तो यानी कि पानी का या हम लोग को संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण मतलब बचाना चाहिए, ऑफ कोर्स, यस। लेकिन कैसे समझते हैं? ठीक है, कि आखिर हम लोग पानी का बचाव कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि जो बांध वगैरह लगा के नदी में, इससे क्या होगा ना, वैसे बांध के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, बांध लगा के क्या हो सकता है, पानी हो बचेगा, तो उसी के द्वारा हम लोग बहुत सारा सिंचाई वगैरह में पानी ले जा सकते हैं, पहला। दूसरी बात अगर करें कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो जो वाटर होता है, रेन वाटर होता है,
इससे भी कर सकते हैं। रेन वाटर यानी कि जो पानी पड़ा ना, वर्षा वाला पनिया पड़ा ना, उसको बचा लिए और घर सफाई कर सकते हैं, उससे बहुत सारा कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है। बाकी सब पानी पीने छोड़ के बाकी सब काम कर सकते हैं ना। तो ये सारा का सारा क्या पानी का बचाव होगा कि नहीं। तीसरा देख सकते हो बहुत सारा नल जो भी बोल रहे थे जो फटा वगैरह हो या फिर पाइप फटा हो, तो उसको तो आपका मरम्मत करा कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारा कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल का बचाव कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब समझते बांध के बारे में। ओके, अब जो टॉपिक है ना हम लोग का वो पूरा का पूरा रिलेटेड बांध से, ठीक है। बांध क्यों बोले, सपोज जब हम लोग इंडियन लोग कोई कपड़ा लेते हैं, ठीक है, समझिए कपड़ा लेते हैं, भी समझ में आ जाएगा क्या बताने वाले, ठीक। कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा लेते पहनते हैं, ठीक। पहनने के बाद क्या होता है, मान के चलो वो है ना आपका खराब हो गया, ठीक है, तो कपड़ा फटा है, ठीक, कोई पोछाना मतलब कहीं ना कहीं पोछाएगा उछाएगा, ठीक। या फिर मान के चलो वो भी ना हुआ तो साफ ही बन गया, ठीक, घर में साफ ही बन जाता। हाँ, उससे भी खराब हुआ तो पैर पोछना हुआ, पैर पोछना समझ में आता है जिसमें लोग पैर पोछते वो बनता है। यानी कि एक कपड़ा लेना उद्देश्य था, इसी से बहुत सारा उद्देश्य बन गया हम लोग का। तो इसी एक तरह से बहुउद्देश्य हुआ, बहुत सारा उद्देश्य, एक चीज से बहुत सारा उद्देश्य हो गया। तो सेम यही चीज हम लोग भी पढ़ने वाले, बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। यानी कि जो नदी है ना उसमें हम लोग जब कोई चीज बहुउद्देश्य मतलब उसमें एक चीज लगाएंगे और उससे हम लोग का मोटिव क्या हो, बहुत सारा हो, उसके लिए बहुत सारा उद्देश्य हो, ठीक है। उसे बारे में जैसे एक एग्जाम्पल बांध को लेते हैं। बांध का मतलब क्या होता है, बांध का अर्थ होता है उसका ढलवास, ठीक है। जैसे जब बांध देखिए ना, बांध जब बनता है तो आप गौर करिएगा ढलान टाइप का होता है, उसका ऊपर से या फिर नीचे से पानी का आना जाना रहता है, ठीक है। ये जो बनता है इसका उद्देश्य क्या होता है, अब हम बता रहे बहुउद्देश्य, बांध लगाना मेरा एक उद्देश्य, लेकिन इसी का मोटिव मेरा बहुत सारा कैसे होगा समझते हैं। पहला कि इससे हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पता है ना कि बांध से लगाने के बाद हम लोग नदी के द्वारा क्या टरबाइन से हम लोग क्या करते हैं वहां पे बिजली का उत्पादन भी करते हैं, पहला उद्देश्य। दूसरा क्या उद्देश्य होगा, मछली पालन में बहुत बड़ा रोल होता है मेरा बांध का, ठीक है, दो हुआ। तीसरा सिंचाई के लिए, सिंचाई यानी कि एक तरह से वहां से कहीं और पानी ट्रांसफर करने के लिए, तीन हुआ। चौथा बाढ़ को रोकने के लिए किसी भी जगह का, इतना सारा उद्देश्य हुआ। सिर्फ बांध लगाना मेरा एक उद्देश्य था, लेकिन इसी के पीछे कितना सारा उद्देश्य भी था। तो ये क्या हो गया, किसी एक चीज को लगा के बहुत सारा उद्देश्य हो जाना, वही क्या कहलाती, बहुउद्देशीय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नदी था इसलिए हम किसके बारे में बात किए हैं, सिर्फ बांध के बारे में। क्लियर हो रही बात, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। अच्छा देखिए बांध तो लगा लिए, ठीक है, बांध लगा दिए, लेकिन उसका कुछ आपका हानि भी होती होगी क्या, कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा। इसका आंसर होता है हाँ। पहला चीज, अगर कोई बांध लगाया जाता है ना तो वो बहुत बड़ा जगह लेती है, ठीक है, बहुत बड़ा जगह। अब इससे क्या होता है ना, वहाँ का आसपास का जो जीव होता है ना, जीव जंतु, उसको बहुत हानि होती है, पहला। दूसरी बात, जो लोग रहता है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल भी देंगे अभी, ठीक है, जो वहाँ का लोग होता है उसको विस्थापन करना पड़ता है। विस्थापन डेट मीन्स एक स्थान से दूसरा स्थान जाना पड़ता है। मान के चलिए मेरा घर है यहाँ पे, हमको यहीं अच्छा लगता है तो हमको कहीं और जाने का मन करेगा, जाहिर सी बात है नहीं। या फिर आपका जहाँ घर होगा वहां से कहीं और जाने बोले जाए मना ना, हमेशा के लिए तो ना जाएंगे, यहीं अच्छे हैं। तो उसी तरह जब कोई बांध लगता है तो उसका वहाँ जहाँ बनता है वहाँ का निवासी को दूसरा स्थान जाना पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात, अगर वही निवासी को दूसरा स्थान भेजा गया लेकिन उसको उतना अच्छा संसाधन वहाँ ना है, ठीक, तो दिक्कत तो होबे करेगी ना। तो ये सारा का सारा एक तरह से इसका हानि भी होता है, ठीक है, बांध का हानि भी है। क्लियर है रही बात ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल बोले देंगे, ठीक है, जैसे नर्मदा नदी में एक जैसे टिहरी बांध का बात कर लेते, ठीक है, वहां पे बनने लगा नर्मदा में, ठीक, टिहरी बांध, टिहरी नाम है बांध का, ठीक है, वहां पे बनने लगा। इससे क्या हुआ ना, वहां का बहुत सारे लोगों को ना विस्थापन करना पड़ा। इसके एक तरह के एक उदाहरण है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये सब आपका बेसिकली क्या, एक लाभ भी था और एक हानि भी था। क्लियर है बात, ठीक। ये था मेरा बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, ठीक, ये तो बहुउद्देशीय। एक लास्ट टॉपिक है उसको समझते हैं। ओके, आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग का है वर्षा जल संरक्षण, ठीक है, वर्षा जल संरक्षण। यानी कि ना जो पानी पड़ता है ना उसका हम लोग किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जगह में किस तरह का होता है।
देखिए जो पानी पड़ती है वर्षा, जैसा कि हम बोले ना कि जब पानी पड़ता है तो उसको हम लोग बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं घर में, घरेलू काम में भी, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग कैसे संरक्षण, ये तो था कि उपयोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं या फिर कोई जगह में कैसे होता होगा। तो देखिए समझिए, मान लीजिए कि हम राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में किस तरह का होता है, वहाँ पे ना घर है, घर से सपोज घर समझ लीजिए, ठीक, पानी पड़ा, वर्षा हुई, उसका तो ऑफकोर्स छत पे आएगी पानी, तो वहाँ से ना पाइप लेके आपका जो घर होता है उसका नीचे ही ना आपका एक तरह से बोल सकते हैं तालाब जैसा घर बना, मतलब तालाब गड्ढा खोद देता है, ठीक है, जिसको हम लोग टाका भी कहते हैं, टाका नाम है, ठीक। उससे क्या होता है ना, जब पानी पड़ती है तो पानी क्या पाइप के द्वारा किस में आ जाती है, घर का नीचे। अब बोलिए घर का नीचे कहाँ है, तो राजस्थान में जाहिर सी बात बहुत सारा गर्मी है। अब गर्मी के कारण वो पानी भाप बन के उड़ने जाएगा, इस कारण से क्या करता है ना, तो उसको नीचे ले आ सकता है, ठीक है, ले आया जाता है। इससे एक और काम क्या होता है, जो रूम होता है, जो घर होता है हम लोग का, थोड़ा ठंडा रहता है, ठीक। ये था आपका राजस्थान के बारे में। वर्षा जल संरक्षण क्लियर है बात कि पानी का बचाना, जो वर्षा होती है उसका पानी का बचाना, वही वर्षा जल संरक्षण कह रहा है। हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जो छत है या हम लोग नहीं करते हैं, ऑफकोर्स करवे करते हैं, छानते नहीं पानी उनी, हाँ, जब पानी नहीं पड़ती है तो घर के बाहर छान भी करते हैं, बहुत लोग को तो देखे हैं छानते हुए, इनफैक्ट हम भी कभी कभी ऑफकोर्स करते हैं, वैसे बचाना चाहिए, ठीक है। कुछ राज्य ऐसा भी है ना इंडिया में, वहाँ पे लागू एकदम कड़ा नियम, करना ही करना करेगा ना तो एक तरह से आप पे केस ठोका जाएगा, बोलिए वैसा कौन, ऑफकोर्स तमिलनाडु, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली चैप्टर, आप एक बार जरूर रीडिंग करिएगा, ठीक है, और कोई जगह का दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें जरूर बताइए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।